तो आज जो है वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है हमने जो एल्बो बनाई थी इसको जो है हम अपने कैटलॉग के अंदर लेके जाते हैं। तो ये हमारे, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो एक एल्बो बनाई थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक सिंपल एल्बो थी अगर हम गो थ्रू करें, और इसके अंदर से जस्ट एक पोली लाइन बनाई थी एज ए सेंटर लाइन। तो सबसे पहले आपने इसे पॉइंट इंसर्ट करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। जब आप सपोज इसको प्रेशर पाइप में लगाएंगे तो कहाँ से वो जुड़ेगा। तो ये क्योंकि दोनों साइड से जुड़ता है, आपको 3D में भी जो है वो नजर आ रहा है। तो दोनों साइड से, इधर से भी इसको पाइप जुड़ेगा, इधर से भी। तो इसलिए इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट दोनों साइड पे लगेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके इंसर्ट की ही एक टैब नजर आ रही होगी, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ये आपको कहेगा कि ऑब्जेक्ट आप जो है उसको जो है वो सेलेक्ट करें। तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट जहां पे आपका पाइप जुड़े, आपने उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। तो इस जगह पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो अब डायरेक्शन, सपोज पाइप किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जुड़ने के बाद आप इसको एज ए हिंट रख लें। तो इसी डायरेक्शन में आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो ले लेना है। नेक्स्ट फिर फर्दर आपका पाइप इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, सेकंड पॉइंट भी आपको इसी डायरेक्शन में ले लेना है। और उसके बाद आप क्या ये ऐड करना चाहते हैं, आप इसको यस कर दें। तो आपके पास एक जो है इस तरह का एक साइन आ जाएगा सिंपल, कि आपका कहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो आपका ज्वाइंट है। तो आपको ये देखिए एक एरो नजर आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसी तरह का जो है हम दोनों साइडों पे लगा लेंगे। तो बहुत ही इजी है, फटाफट से आपने जो है दोबारा से इंसर्ट पे जाना है, अपने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर डायरेक्शन देनी है, और उसके बाद फर्दर डायरेक्शन, और उसके बाद यस। तो आपको ये नजर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये आपको सिंबल 3D में भी नजर आ रहा है। अब जो है, अब हमने इसे जो है वो पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए आपको पब्लिश पार्ट, सबसे पहले आपको पब्लिश लिखना है, पब्लिश पार्ट कंटेंट, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना उस एलिमेंट को। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका एलिमेंट डिसअपेयर हो गया, जो आपकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो रह जाएंगे। तो हमने सेंटर जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि ये आपने इंचेस में बनाया या मिलीमीटर में, क्योंकि जर्मनी में मिलीमीटर मीटर होते हैं, तो मैट्रिक्स वाले यूज होते हैं, तो तभी हम इसे मिलीमीटर में यूज करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं प्रेशर नेटवर्क में, वो सबकी लिस्ट आ जाएगी कि ये उनमें से कौन सा है। तो इस बाय डिफॉल्ट जो है एल्बो सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो हम इसे एल्बो ही कर देंगे। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, जहां पे भी आप जो है इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सपोज सेव कर देते हैं, पार्ट कंटेंट के नेम के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने जब आपने सिविल 3D डाउनलोड किया होगा तो उसी के साथ एक इसकी एक्सटेंशन है कंटेंट कैटलॉग एडिटर, जो के साथ इंस्टॉल हो गई होगी। तो आपने सिर्फ सर्च बार में जाके लिखना है, और आपके पास जो कंप्यूटर की सर्च बार है, तो उसके अंदर आपने लिखना है कंटेंट कैटलॉग एडिटर। तो इस तरह से आपके पास एक ऐप अलहदा से हो जाएगी ओपन। उसके अंदर आपने क्या करना है कि एक न्यू कैटलॉग बनानी है। अगर आपके पास पहले से बनी होगी तो सारी लिस्ट आ रही होगी, अगर नहीं बनी हुई तो एक न्यू बनानी है। तो जैसे हमने वहाँ मैट्रिक्स यूज किया था जब अभी डाउनलोड किया था, तो हम इसको दोबारा मैट्रिक यूज करके ओके करेंगे। आपके पास वैसे ही सारे आ गए जैसे पहले थे जो एलिमेंट्स हैं प्रेशर नेटवर्क के। तो इसके बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप इंपोर्ट कर देंगे पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने अभी डेस्कटॉप के ऊपर पार्ट कंटेंट में इसको रख दिया था।
ओपन कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे पार्ट टाइप इंडस्ट्री जो है वो वाटर ही है। पार्ट टाइप में एल्बो और फैमिली नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे DN 300, ठीक है। और नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको ये जिनके ऊपर स्टार हैं ये चीज़ें कंपलसरी हैं, और नीचे वाली अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो ये यहाँ पे मेंशन है कि रिक्वायर्ड फील्ड है। तो हमने जो है वो एंगल 90 रखा था। एल्बो टाइप मटेरियल आप कोई भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी आपको दिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करते हैं, सपोज PVC कर लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन देनी है। तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल DN 300 एल्बो, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि बाकी कंपलसरी नहीं है, आप इनको भी फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट, उसके बाद ये आपके सारे कनेक्शन हैं जितने भी आपने ये देखें, जो कनेक्शन पॉइंट जहाँ पे आपने ज्वाइंट लगाना है, जितने पाइप जैसे T है उसके अंदर अगर जैसे 3 है, 3 पाइप आप कनेक्ट कर सकते हैं, या इसमें एल्बो में दोनों साइडों से हमने कनेक्शन, तो ये वो 2 आपको दिखा रहा है। आपने जस्ट इसको फिनिश करना है, तो ये एक ऐड हो गया आपका एक एलिमेंट, इसके अंदर एक एल्बो। तो आपके पास यहाँ मटेरियल सारा कुछ इसमें आ रहा है, ये आपको इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर मिल जाएगी कि इसकी स्ट्रेंथ क्लास क्या क्या है। तो आपने वही जो है इंटरनेट से सर्च करके और यहाँ पे जो है ऐड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे ही रैंडम सर्च किया है, तो कुछ भी जो है इसका वेट लेंथ सब कुछ आपके पास मिल जाएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है किस तरह से, वो आपने यहाँ ऐड करना है। यहाँ पे नॉमिनल डाया जैसे अभी हमने 300 रखा था, इसको भी 300 कर दें। तो ये जो डाया है ये वही है जहां से आपके कनेक्शन है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपकी कनेक्शन पॉइंट की है। तो ये जो पुश ऑन है इसका मतलब है कि आपने अगर काम किया हुआ है प्रेशर नेटवर्क में, तो जैसे ही कोई एलिमेंट होता है उसके आगे प्लस का साइन आ जाता है, वहां से आप फर्दर पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जैसे पाइप फर्दर। तो ये वो चीज है। तो इस तरह से आप बाकी डिटेल भी जो है वो फिल करेंगे। हम अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसको जस्ट आपने यहाँ से सेव करना है। आप इसी फाइल को दोबारा भी जो है वो सेम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर और एलिमेंट जो है आप डाल सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल अब हमारी जस्ट हम इसी नेम से इसको यहीं पे उसी फोल्डर में सेम जो है वो हमने सेव कर दिया है। तो एक सेकंड में आपको जो है वो फोल्डर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आप इसको भी नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं, और इसी के अंदर फर्दर जो है आप यहाँ से इसको ओपन कर लें, सेम फॉर एग्जांपल ये, और इसी के अंदर आप इसको फर्दर काम कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे आपका एलिमेंट नजर आ जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर वीडियो में हम इसी को अपनी कैटलॉग में यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इसको यूज कर सकते हैं और इसी से अपना आगे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं।